शायद ही आपने कभी सुना। और उसमें बहुत ही अलग अलग एंगल हम लोग देखेंगे और किस तरह से ये जो मुनि भगवंत है, ये जो आचार्य भगवंत थे, सॉरी, उन्होंने किस तरह से ये उनके पास ये जो रत्ना का परिग्रह, आज की जो स्टोरी का जो टाइटल है वो हम आज लेने वाले हैं। और वो स्टोरी का टाइटल वो किस तरह से स्टार्ट होता है उसके लिए पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड हम लोग देख लेते हैं कि जिस तरह से एक साधु भगवंत रहते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, किस तरह से उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और वो जब दीक्षा लेते हैं तब उन्हें क्या कहा जाता है, और आफ्टर उनकी दीक्षा जो है ये साधु भगवंत के साथ क्या होता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं कि जैसे ये एक जैन साधु भगवंत किसे कहते हैं, हु इज अ जैन साधु, वे दीक्षा क्यों लेते हैं। तो वो क्यों दीक्षा लेते हैं, वो जो है प्रभु महावीर की आज्ञा का पालन करने के लिए दीक्षा लेते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो दीक्षा लेते हैं। फिर जैन साधु जो है वो कौन है, जैन साधु कौन है। एक लड़का जब एक लड़का या पुरुष जब भी वो दीक्षा लेते हैं उनको साधु बोला जाता है। और एक लड़की या स्त्री जब वो दीक्षा लेते हैं तो उनको जो है वो साध्वी बोला जाता है, साध्वी जी भगवंत और साधु भगवंत। ये एक छोटा सा डिफरेंस है, सिर्फ क्लैरिटी लाने के लिए, और कुछ नहीं, बाकी सबको एक्चुअल में तो पता ही होगा। अभी ये जैन साधु कैसे दिखते हैं, हमने बहुत सारे साधु भगवंत या साध्वी जी भगवंत को देखा होगा। वो क्या करते हैं, वो सफेद कपड़े पहनते हैं मोस्टली, और किसी किसी समुदाय में ऐसा भी है कि वो व्हाइट और साथ में येलो कपड़े भी पहनते हैं। अभी ये जो वे सफेद कपड़े पहनते हैं, फिर अभी उनके हाथ में आपको दो यहाँ पर चीजें दिख रही होंगी। एक तो ये जो है ये ओघा है उनका। अभी छोटे जीवों की रक्षा के लिए वे रजोहरण का उपयोग करते हैं, और बोलने के टाइम पे वो जो है यहाँ पर हाथ में, इनके हाथ में लेफ्ट हैंड साइड का जो पिक्चर है उसके अंदर उन्होंने भूपति का उपयोग करते हैं, और साथ में ओघा तो हमेशा ही रहता है उनके साथ। हमेशा ही आप किसी भी साधु या साध्वी जी भगवान को बिना ओघे के नहीं देखोगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है साधु भगवंत और साध्वी जी भगवंत। और ये जो दोनों साधु भगवंत हो या साध्वी जी भगवंत हो, हमेशा अपने पास मुंहपत्ती और ये जो ओघा है वो हमेशा रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है, उनका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड का हम लोग लाइफस्टाइल देखते हैं कि उनका जीवन कैसा होता है। ये तो सबको पता होगा कि जैन साधु का अपना कोई स्थायी घर नहीं है। वो जो है वो उपाश्रय के अंदर रहते हैं और बिजली मतलब करंट वगैरह का प्रयोग नहीं करते। करेक्ट। और उनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता है, मतलब एक उपाश्रय से दूसरे उपाश्रय, दूसरे से तीसरे उपाश्रय, वैसे करते करते वो जो है हर एक अलग अलग उपाश्रय, हर एक अलग अलग सिटीज में, हर एक अलग अलग संघ के अंदर वो यहाँ से वहां विहार करते हैं। अभी उनका फूड सिस्टम कैसा होता है, जैसे हम तो कभी भी जब भी चाहे घर में से कुछ ना कुछ नाश्ता उठा लिया, कभी भी कुछ बाहर का खा लिया, होटल में चले गए, या मम्मी ने कुछ घर पे बनाया है या श्राविकाओं ने घर पे कुछ बनाया और फटाक से खा लिया हम। लेकिन उनका फूड सिस्टम कैसा रहता है, उनको जब भी भूख लगती है वो तभी भी नहीं खा सकते। उनका मिनिमम मिनिमम एकाशना का पचकान तो रहता ही है, मतलब कि एक टाइम खाना, या फिर कभी कभी वो जो है उनका बियाशने का या फिर उपवास का पचखाना। भी उपवास के बाद भी खुद को दूसरे दिन गोचरी के लिए निकलना पड़ता है। जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो गुरु भगवान है वो अपनी गोचरी के लिए निकले हैं, और यहाँ पर उनके हाथ में पात्रे भी है, और यहाँ पर ये पूरा कपड़े से पात्रे को ढका गया है। और उनका जो है वो खाना नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, गोश्ती लेने के लिए घर घर जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है, वो बॉइल वाटर ही पीते हैं, उबला हुआ पानी ही पीते हैं। उसके लिए भी वो घड़े भरने के लिए
जैसे जिस तरह से वो गोचरी लेने के लिए जाते हैं, वैसे ही सेम वे उबला हुआ पानी ही पीते हैं, तो उसके लिए भी वो गोचरी के लिए निकलते हैं। पानी के लिए भी और खाने के लिए, दोनों के लिए उनको क्या है, गोचरी के लिए जाना पड़ता है। अभी सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद, यानी कि बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट, वो कुछ भी नहीं खाते हैं। करेक्ट। और हम क्या करते हैं, वो तो हमें ही पता है कि अगर हमारा स्कूल वगैरह है तो बिफोर सूर्योदय अगर हमें उठना पड़ता है, मम्मी फटाक से कुछ ना कुछ मुंह में रख देती है, और आफ्टर सनसेट भी हम लोग कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। राइट। अभी वो भोजन के लिए लकड़ी से बने हुए पात्रे का प्रयोग करते हैं। उनके जो पात्रे, ये यहाँ पर आप जो देख सकते हो वो पात्रे का उनके हाथ में जो पात्रे वगैरह है, वो किसके बने हुए रहते हैं, जनरली लकड़ी के बने हुए रहते हैं। अभी उनकी और लाइफस्टाइल में देखें हम, तो वो जो है दे डू नॉट यूज एनी व्हीकल्स, कार बस ट्रेन कुछ भी नहीं। मतलब वो फ्लाइट वगैरह तो बहुत दूर की बात है, कार बस ट्रेन मिनिमम, ऐसे वो साइकिल भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ऊपर से क्या करते हैं वो, एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ पैदल ही चलकर जाना होता है, उसे विहार कहते हैं। तो अभी जैसे आपने ये एक स्टेट का नाम सुना होगा जिसका नाम है बिहार। तो ये जो बिहार है वो एक्चुअल में वो कहाँ से ये शब्द आया पता है आपको, ये बिहार से शब्द आया। क्यों? क्योंकि जितने भी तीर्थंकर परमात्मा थे, तो आपने देखा होगा सभी के सभी ईस्ट साइड में जितने भी तीर्थंकर परमात्मा है, उसमें से 20 तीर्थंकर, मोस्टली 20 से लेके 22 तीर्थंकर की सभी की कल्याणक भूमि जो है वो पूरी की पूरी ईस्ट साइड पड़ती है। वहां पर जो देखने जाए आप, तो जैसे कि 24 तीर्थंकर भगवान है, राइट। अभी एक तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणक होते हैं, यानी कि कौन कौन से, च्यवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, फिर केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ऐसे 5 कल्याणक होते हैं। तो 24 × 5 करेंगे आप, मैथ्स में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 120 कल्याणक निकलते हैं। अभी 120 में से सिर्फ एक अष्टापद को छोड़ के और बाकी के 3 नेमनाथ परमात्मा जो हम लोगों ने लिया था गिरनार में, जो कल्याणक भूमि जो हम लोगों ने देखी थी वो गिरनार भाव यात्रा के टाइम पे, वो 3 मतलब कि 4 को छोड़ के बाकी जितनी भी 120 - 4, तो कितना हुआ, 116 कल्याणक भूमि जो है वो ईस्ट साइड में ही पड़ती है। और वहीं पे सारे साधु भगवंत हो या फिर तीर्थंकर परमात्मा हो, वहीं पे विचरते थे, वहीं पे विहार करते थे। तो इसीलिए वो विहार से उसका नाम जो है, वो विहार वहां पर इतना ज्यादा होता था कि उसका अभी नाम, वो स्टेट का नाम जो है वो पहले तो बिहार था और फिर वहां से बिहार हो गया। तो हाँ, इस तरह से वैसे नाम पड़ा। फिर नेक्स्ट जो है, हमने हाँ ये तो देख लिया कि वो व्हीकल वगैरह यूज नहीं करते। और सबसे मेन पॉइंट, बारिश के मौसम में भी वो एक ही जगह पर रहते हैं। जैसे चातुर्मास अभी चालू हो गया है, तो चातुर्मास के 4 महीने, मतलब 4 मंथ्स ऑफ रेनी सीजन, वो एक ही संघ में, एक ही उपाश्रय में रहेंगे। हाँ, अगर सिटी में इंटरनल कभी कभी संघ 2-3 है और 2-3 संघ में लाभ हो, तो वो इंटरनली चेंजेस करते हैं। लेकिन ज्यादातर मेन जिस उपाश्रय में उनका एक बार प्रवेश हो गया है चातुर्मास के टाइम पे, उसके बाद फिर वो वहीं पे स्टेबल रहते हैं। राइट। और फिर सबसे मेन चीज, यहाँ पर आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हो, एक साधु भगवंत जो है वो अपने आप ही खुद ही का लोच करते, जनरली दूसरे महात्मा भी करते हैं, एक दूसरे का लोच करते हैं। क्यों? क्योंकि बालों, मतलब उनको स्नान तो करना नहीं है, और स्नान अगर नहीं करेंगे तो बाल में अगर कुछ जीव वगैरह हो जाएंगे। जैसे बहुत बार होता है कि स्कूल वगैरह में जाते हैं बच्चे, तो वो जू वगैरह पड़ जाती है, मतलब जो कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। लेकिन अभी साधु भगवान जो है वो इसीलिए स्नान वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कच्चे पानी का उपयोग नहीं करना होता है। अभी स्नान नहीं करने से कुछ जो है, कुछ मात्रा में अगर
वो सिर के बाल के अंदर कुछ कुछ जीव अगर पड़ जाए तो उसको भी वो कटिंग नहीं करवाते हैं, वो क्या करते हैं, खुद ही अपने बालों का लोच करते हैं। तो वैसे हर एक चीजों में अगर आपने देखा होगा तो हर एक चीजों को उनको त्याग है, सभी चीजों का उनको त्याग है। तो आपने ये देखा, फूड के मामले में बोलो, पानी के मामले में बोलो, या फिर करंट के मामले में व्हीकल्स हो गए, और फिर ये जो सारी चीजें हैं, लोच वगैरह करना, विहार वगैरह करना, तो हर एक चीज में उनको जो है त्याग ही रहता है, सभी चीज का सैक्रिफाइस। और उसके ऊपर हमारा कर्तव्य क्या रहता है कि जब भी हम साधु या साध्वी जी भगवान को देखें, तब हमें हमेशा उनको मथेड़ वंदना भी बोलना चाहिए। ये हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में भी शायद लिया था। और दूसरे दो क्या पॉइंट्स है कि जो साधु साध्वी जी भगवान थे उनको उपाश्रय में जाके गुरु वंदन करना चाहिए। अभी हम यहाँ से एक बार कभी गुरु वंदन की विधि भी लेंगे, आज नहीं पर बाद में। और उन्हें जो है ये गोचरी के लिए विनंती करनी चाहिए कि आप जो है हमारे घर पे पधारो गोचरी के लिए, और अपना खुद का घर भी दिखाना चाहिए कि हाँ, हम यहाँ पर रहते हैं, आप हमें लाभ दो, आप गोचरी के लिए हमारे घर पे पधारो। तो क्योंकि उनको जो है, अगर हमें हमारे रिलेटिव्स का घर पता है या फिर आसपास में आस पड़ोस वालों का घर पता है जिनके यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि गोचरी रेडी हो चुकी है, तो ये रेडी हो जाने के कारण हमें जो है वो गुरु भगवंत को लेकर जाना चाहिए। और उन्हें जो है अपना घर है या फिर रिलेटिव्स का घर है, आस पड़ोस वाले का घर है, वो अवश्य दिखाना चाहिए ताकि उनको गोचरी के लिए हेल्प रहे। अभी ये एक ऐसे महान साधु भगवंत के बारे में बात है जो कि आज हम ये वाला, ये तो हमने क्या किया, एक बैकग्राउंड देख लिया कि जो साधु भगवंत है उन्हें हर एक चीज का त्याग है, उन्हें कुछ भी नहीं करता। उनके साथ क्या होता है, सिर्फ खुद के जितने भी उपकरण रहते हैं, वो उपकरण के अलावा मतलब बुक वगैरह रहती है, पात्रा वगैरह रहते हैं, उनका जो डांडा, ओघा, मुंहपत्ती, और उनके जो साथ में वो बैग कुछ एक रहता है जिसमें बुक वगैरह रहती है, वो बस। बाकी उसके अलावा उनके पास खुद के लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है जो हम यूज करते हो, सांसारिक लोग जो यूज करते हैं वैसी एक भी चीज उनके पास नहीं रहती। तो व्हीकल, करंट, घर, ये सब कुछ कुछ भी नहीं रहता है उनके पास। करेक्ट। अभी ये जो एक साधु भगवान की जिसकी आज स्टोरी लेने वाले हैं, वो उसमें हम जो है ये 18 पापस्थानक, जिसमें आज फिफ्थ पापस्थानक की बात है। तो फर्स्ट वाला क्या था, हिंसा नहीं करनी। सेकेंड वाला क्या था, झूठ नहीं बोलना, मतलब फर्स्ट प्राणातिपात। ये आप लोगों ने 7 लाख में देखा होगा, पहले प्राणातिपात, बीजे मृषावात, त्रीजे अदत्तादान, चौथे मैथुन, पांचवे परिग्रह। तो फर्स्ट क्या था, हिंसा नहीं करनी। सेकेंड क्या था, झूठ नहीं बोलना। थर्ड क्या था कि हमें जो है वो अदत्तदान यानी कि चोरी नहीं करनी। फोर्थ इज मैथुन, जो हम लोगों ने कल जो स्टोरी ली, ब्रह्मचर्य की जो स्टोरी ली वो। और फिफ्थ जो है वो ये आता है परिग्रह, मतलब किसी भी चीज का संग्रह नहीं करना, परिग्रह नहीं करना। और अगर किसी भी चीज अपने पास है, उस चीज पे उतना ज्यादा ममत्व नहीं रखना। अभी परिग्रह मतलब क्या, हम जो है वो भर भर के हर एक चीज रखते हैं, हमारे पास इतने कपड़े होने चाहिए, फिर भी हम लोग रोते रहते हैं कि अरे मेरे पास कुछ कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। कपड़े होते हैं, या स्टेशनरी का कुछ सामान हो गया, या फिर हमारे पास इतने सारे बैग्स वगैरह रहते हैं, ट्रैवल बैग्स वगैरह रहते हैं, या फिर हमारे पास जो है एसेसरीज इतनी ज्यादा वॉचेस है, स्पेक्स है, हमारे पास बहुत सारे इयररिंग्स वगैरह रहते हैं अगर लड़की है तो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी चीजें रहती है जिसका हमको कलेक्शन करने का बहुत ज्यादा, मतलब परिग्रह इन द सेंस वन टाइप ऑफ कलेक्शन, किसी भी चीज का कलेक्शन, और उस पे बहुत ज्यादा ममत्व यानी कि राग होना। अभी हम क्या करते हैं कि एवरी सीजन या फिर कुछ ना कुछ फेस्टिवल आता है तो हम कुछ ना कुछ शॉपिंग करते ही रहते हैं, तो हमारा जो कबर्ड है पूरा ऐसे बाहर आता हुआ दिखता है, या फिर हमारे पास
स्टेशनरी इतनी ज्यादा है कि हमें और चाहिए, ऐसा ही रहता है। शूज वगैरह हो गया या फिर बहुत सी ऐसी चीजें हैं, लिस्ट तो बहुत लंबा है। अभी ये एक महात्मा की बात है, उन्होंने क्या किया, दीक्षा तो बहुत अच्छे से वो पालन कर रहे थे और अच्छे से उनका जो है वो दिनचर्या हो रही थी, उनका जो रूटीन था वो बहुत अच्छे से जा रहा था। इतने ज्यादा ज्ञानी पुरुष और इतना ज्यादा प्रचंड उनका प्रभाव था, बहुत ही अच्छे से वो व्याख्यान दे रहे थे और वो अच्छे से अच्छे चारित्र धर्म की पालनी कर रहे थे। उनका नाम क्या, उनका नाम है रत्नाकर सुरीश्वर जी। अब ये रत्नाकर सुरीश्वर जी कौन, जिन्होंने रत्नाकर पच्चीसी की गाथा लिखी है वो। अब ये रत्नाकर पच्चीसी की गाथा तो लिख दी, लेकिन उनके पीछे, वो लिखने के पीछे उनका बैकग्राउंड क्या था वो जानते हैं। अभी ये जो महाराज साहब है, जैसे ये हम लोगों ने वो देखा ना आपने ओघा, वो ओघे के अंदर उनके पास एक रत्नों से भरी एक पोटली थी। वो अपने पास रखते थे रत्नों से भरी हुई पोटली को। अभी जब भी वो व्याख्यान वगैरह देते थे तो तब वो उनके साथ ही होता था, ओघे के अंदर ही रहता था। और उन्होंने क्या किया, एक दिन ये भरूच एक सिटी है, वहां की बारे में बात है, वहां पर वो विचरण कर रहे थे। वहां पे वो व्याख्यान दे रहे थे। एक पुरुष जो है, एक जन उनका व्याख्यान सुनने के लिए आया। इतना अच्छा उनका व्याख्यान लगा उनको, इतनी अच्छी वाणी लगी। वो जो है वो उनके पास आते हैं और उनका व्याख्यान सुनकर उनको बहुत ज्यादा और उनके साथ रहने का मन होता है। एक दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन सुना, 4 दिन सुना और ऐसा करते करते वो उनके साथ रुकने लगे, रहने लगे। और तब उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो गुरु भगवंत है, वो गुरु भगवंत उनको क्या है, वो जो गुरु भगवंत है उनके पास ये रत्नों की पोटली उन्होंने देखी। अब ये रत्नों की पोटली देखने के बाद ये जो गुरु भगवंत है, वो, उनको नहीं पता था कि ये जो श्रावक जो मेरे व्याख्यान सुनने के लिए आ रहा है या फिर ये मेरे पास जो इतना पढ़ रहा है या फिर रह रहा है, इतना सत्संग हो रहा है हमारा, उसको मेरे ये रत्नों की पोटली के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। उनको तो ऐसा ही था। लेकिन वो जो भाई, उनको पता चल गया कि गुरु भगवान के पास ऐसी छोटी सी रत्नों की पोटली पड़ी हुई है उनके ओघे के अंदर। अभी ये इवेंट हुआ, तब उन्होंने क्या किया, वो श्रावक ने, उनको ऐसा लगा कि गुरु भगवत जो है उनको परिग्रह, मतलब किसी भी चीज का परिग्रह नहीं होना चाहिए, हर एक चीज का उनको तो त्याग होता है। तो अभी ये रत्न उनके पास क्या कर रहे हैं, तो उसी के चलते उन्होंने क्या किया, वो एवरीडे एक क्वेश्चन ही पूछते थे कि मुझे जो है ये परिग्रह का मतलब नहीं समझ में आया है, वो मतलब आप मुझे बताओ, वो बताओ परिग्रह का मतलब क्या होता है। तो गुरु भगवंत जो है वो परिग्रह का मतलब समझाते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ऐसा चलते गया। और एक दिन ऐसा आया, गुरु भगवान को रियलाइज हुआ कि एवरीडे आता है मुझसे एक ही सवाल पूछता है कि ये परिग्रह क्या होता है। अभी उसने वो गुरु भगवान ने तो वो देख लिया था कि हाँ, ये जो श्रावक है वो इतना तो बुद्धिमान, मतलब इतना बुद्धि से गया हुआ इंसान नहीं है, या इतना जो है वो यूजलेस नहीं है, इतना ब्रेनलेस नहीं है। और वो गुरु भगवान ने सोचा कि ये किस बारे में बात कर रहा है, कौन से परिग्रह के बारे में बात कर रहा है। परिग्रह यानी कि खुद के पास जो भी चीज होना उसका उस पे ममत्व होना। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जन के पास, उनको ऐसा कलेक्शन करने का मन होता है, मतलब अर्निंग्स का मन होता है, अर्निंग करना ठीक है, लेकिन उसको अच्छे काम में लगा दिया तो नो प्रॉब्लम। अगर पैसे आते हैं अच्छी बात है, लेकिन उसका संग्रह करना, उसको सिर्फ रखे रहने देना और अपने ही कामों के लिए उसको यूज करना, जैसे कि घूमना फिरना हो, खाना पीना हो, या जो भी शॉपिंग वगैरह, सिर्फ उसी में ही अपने को संग्रह करते रहना, वो चीज सही नहीं है। लेकिन उस पे
पैसे जमा जमा करना मतलब अर्न करना ठीक है, लेकिन उस पे ममत्व रखना इट इज नॉट गुड। तो वैसे ही ये जो परिग्रह जो था वो गुरु भगवंत को लगा कि ये जो परिग्रह है वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो रत्नों से भरी हुई पोटली है। वो जो रत्न थे वो गुरु भगवंत ने क्या किया कि वो जो श्रावक का आने का टाइम था, जो एवरीडे जिस दिन मतलब जिस टाइम पे वो आता था पढ़ाई के लिए, उस दिन उनके आने से पहले वो रत्नों की पोटली उन्होंने खाली करके वो बाहर जो जैसे वो कूड़ादान वगैरह रहता है वो वहां बाहर पलट दिया उन्होंने। और वो रत्न की पोटली को वहां पर देखकर जैसे ही वो श्रावक आता है और ये गुरु भगवंत के पास, वो श्रावक की पोटली को न देखकर उन्होंने देखा कि वो बाहर ही पड़ी हुई है। वो श्रावक आता है और वो गुरु भगवंत को बोलते हैं कि गुरु भगवंत, मुझे जो है आज परिग्रह का मतलब पता चल गया। अभी मैं जो हूँ वो अच्छे से मैं परिग्रह का मतलब समझा सकता हूँ, या फिर परिग्रह जो भी है वो मैं किसी और को भी समझा पाऊंगा। अभी मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज इसमें आ गई। ये गुरु भगवत जो है वो वहां पर उनसे बोलते हैं कि मुझे आज पता चला, आज मालूम हुआ कि आप मुझे क्या समझाने जा रहे थे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है ये चीज मुझे सिखाई और मुझे समझाई। और उसी के चलते यहाँ पर ये जो गुरु भगवंत है वो रत्नाकर पच्चीसी, जो कि आप लोगों ने सुना होगा, शायद ही सुना होगा, या फिर अभी एक बार वापस से आप सुनिएगा ये रत्नाकर पच्चीसी जो है वो किस तरह से गुरु भगवान लिखते हैं और क्या क्या उसका मीनिंग निकलता है। बहुत ही सुंदर मीनिंग निकलता है। और अभी जब हम पढ़ते हैं तो वो रत्नाकर पच्चीसी ऐसा लगता है कि वो जो है वो गुजराती से थोड़ा बहुत रिलेट करता है। तो शायद वो अगर हिंदी में आप लोग को मिल जाए, हिंदी में लिखा हुआ, मतलब है तो मीनिंग गुजराती के अंदर ही, लेकिन फिर भी ये एक बार जो है वो पढ़ने जैसा है। तो आज तो यही मतलब जो गुरु भगवंत है उन्होंने ये जो रत्नाकर 25 की जितनी भी गाथा है, 25 गाथा जो है वो बनाई, वो इसी के चलते कि कैसा में था, कितना ज्यादा परिग्रह और उस पे कितना ज्यादा ममत्व। वो रत्न जो है, मैंने दीक्षा ले ली, चारित्र ले लिया, इतना ज्यादा उच्च चारित्र का पालन करते थे, वो व्याख्यान वगैरह देते थे, सूरी महात्मा थे, लेकिन वो जो रत्न थे वो उनसे नहीं छूट रहे। तो वैसे ही हम हमारे में भी बहुत ज्यादा परिग्रहता है। मेरा खुद का मैं एग्जांपल लेती हूँ। मेरे पास एक इतनी ज्यादा सॉफ्ट शॉल है, इतनी ज्यादा मुलायम है, इतनी ज्यादा सॉफ्ट है कि मुझे जो है, मैं शायद बोल सकती हूँ कि 9th 10th स्टैंडर्ड से मेरे पास वो शॉल है और अभी तक है। कि वो ऐसी एक शॉल है, वो ऐसा एक चीज है जो मैं एवरीडे मुझे ऐसा चाहिए कि भाई मेरे को जो है वो रात में इस चीज के बिना नींद नहीं आती, मेरे को शॉल तो चाहिए ही चाहिए, और वो ही वाली। इतनी ज्यादा अच्छी अच्छी बेडशीट मिलती है आजकल, वो शॉल्स मिलती है और भी उससे भी सॉफ्ट होंगी, लेकिन उस पे रहा हुआ जो ममत्व, जो राग है, जो मतलब वो इतना ज्यादा वो लगता है कि हाँ, वो चीज को छोड़ना मतलब वो थोड़ी सी जीर्ण भी हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी सी एक दो जगह से कॉर्नर से वो फट भी गई है, लेकिन फिर भी वो घर वाले बोलते भी है कि इसको भी रवाना करो, इसको छोड़ दो, हो गया, अभी दूसरी कुछ नहीं लाएंगे। लेकिन उसके ऊपर जो रहा हुआ राग, इतना प्रेम कि हाँ भाई ये कितने टाइम से है मेरे पास, वो ही नहीं छूट रहा है। तो जैसे साधु भगवान का आपने देखा होगा कि कितनी ज्यादा वो सेक्रीफाइसेस करते हैं, और उसमें से जाके फिर अभी ये गुरु भगवान की बात की, उनको भी सब कुछ छूट गया लेकिन वो रत्न नहीं छूटे। तो वैसे ही ये एक और परिग्रह जैसा ये पाप, वो भी अपने को अपने लाइफ में से छोड़ने जैसा है। हम मानते हैं कि हाँ ये सारी चीजें पाप है, लेकिन वो बहुत ही रेयर हम लोग उसको छोड़ पाते हैं। तो वैसे ही आज यहाँ पर ये वाली स्टोरी जो है हम एंड करते हैं रत्नाकर 25 की स्टोरी, रत्नाकर सूरी महाराजा के द्वारा लिखी हुई स्टोरी, सॉरी रत्नाकर सूरी महाराजा के द्वारा लिखी हुई है रत्नाकर 25। और वैसे
किस तरह से इसका जो है ये रत्नाकर पच्चीसी का उन्होंने पूरा लिखी गई है, तो वो इस कारण से लिखी गई है, ये उसके पीछे की एक पूरी कहानी थी। तो आज हमारा क्लास जो है वो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर कुछ भी प्रश्न है या फिर कोई भी फीडबैक देना है या कुछ भी हो, तो प्लीज प्लीज आप लोग अवश्य दीजिए, ताकि हम आगे अगर कुछ और है तो हम उसका जो है, हाँ मेरे पास है, ओके फाइन। हाँ तो अगर किसी के पास कुछ फीडबैक है या कुछ है बोलने के लिए तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज अगर कुछ डाउट है तो भी पूछ सकते हो। नहीं तो हम यहाँ पर अपना क्लास एंड करते हैं। जिनाग्ना विरुद्ध कुछ भी बोला है तो वचन काय से मिच्छामि दुक्कडम। सबका खूब खूब धन्यवाद। हाँ कुछ बोलना है किसी को?